50 बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे 3D के हवाले से और 3D स्टार्ट किया था ना, इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने 3D के हवाले से। आज थोड़ा सा व्यू को ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि व्यूज़ किस तरह काम कर रहे होते हैं, क्या है। 3D क्लासिक मोड ऑन कर देते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे जो है एक ड्राइंग बनानी है, साकिब अजान हो रही है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे 3D के हवाले से ना, व्यूज़ के हवाले से। कभी भी कोई भी पार्ट आ जाए ना किसी भी किस्म का, उसका सबसे पहले तो आप ये आइडिया लगाओगे कि किस व्यू से वो शेप बन रही है। अच्छा, बहुत से पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सी व्यू से बन जाते हैं। फिर आप ये देखोगे कि किस में मेरा टाइम सबसे कम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन पार्ट से आता हूँ तो इधर पार्ट्स के अंदर ना कहीं पे भी डायमेंशन नहीं दी गई, ग्राफ बना हुआ है। आप ग्राफ की मदद से एक वैल्यू को कंसीडर करके अपनी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बॉक्स बराबर है 10 के, 10 बाई 10 ना, 10 स्क्वायर का है। तो ये वाला पार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो टॉप से एक बॉक्स ये नजर आ रहा है जिसकी डेप्थ एक्सट्रूड ज्यादा हुआ है, एक ये पार्ट है जिसकी डेप्थ कम है। इन दोनों को बना के फिर मैं मर्ज कर दूँ तो मुझे दो रेक्टेंगल बनाना पड़ेंगे, दो रेक्टेंगल बना के अलग अलग उसकी हाइट देना पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं इसको देखता हूँ सामने से तो एक ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, एक ऐसे रेक्टेंगल बनेगा, दोनों की अलग अलग हाइट देगी और वो मर्ज होगा। जबकि अगर मैं इस पार्ट को देखता हूँ लेफ्ट साइड से, टॉप, फ्रंट और साइड, अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे एक एंगल की तरह की शेप बनानी है और इसको मैं डेप्थ दे दूंगा तो एक साथ एक्सट्रूड हो जाएगा। तो मेरा टाइम कहाँ से सेव हो रहा है? लेफ्ट व्यू से। क्लियर? आपने कहा यहीं पे आ जाते हैं लेफ्ट व्यू। अब क्या हो गया आपके पास? आपने कहा यहाँ से चल रहे 3 बॉक्स, इसका मतलब हो गया 30, 40, 4 बॉक्स है 40, 5 बॉक्स है 50, 20, 20। यहीं पे आ गए पॉली लाइन। क्यों? क्योंकि मुझे शेप क्या चाहिए? क्लोज के साथ साथ ज्वाइन भी चाहिए। 3D की शराइत में कि शेप क्लोज और ज्वाइन हो। ऑर्थो मोड ऑन किया, आपने कहा ये चल रहा था मेरे पास 30, माउस से डायरेक्शन डिस्टेंस 40, डायरेक्शन डिस्टेंस 50, डायरेक्शन डिस्टेंस 20, डायरेक्शन डिस्टेंस 20, C फॉर क्लोज। जहाँ से शेप स्टार्ट हुई वहीं पे शेप क्या हो गई? क्लोज हो गई। तो शेप आ गई। आपने कहा इस पार्ट की डेप्थ कितनी जा रही है? 30, 10, 20, 30। आपने कहा इसके लिए हमने डेप्थ देने के लिए कमांड क्या पड़ी थी? एक्सट्रूड, EXT, एक्सट्रूड, EXT फॉर एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या पूछेगा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड। अपने उस पार्ट को, अपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें जिसकी डेप्थ देनी है। आपने कहा इस पार्ट को इंटर, हाइट ऑफ द एक्सट्रूशन में कितनी डेप्थ देनी है? 30। अब क्योंकि मैं वर्किंग व्यू पे आया हूँ ना तो 2D नजर आएगी, 2D नजर आ रही है। आइसोमेट्रिक व्यू देखूंगा तो 3D नजर आएगी। शेड ऑन करूंगा तो शेडेड हो जाएंगे। समझिए क्या चल रहा है? और हम लोग क्या करते हैं जब इस पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग फिर अब फेस जो लेते हैं ना वो यहाँ से सेलेक्ट नहीं करते, हम फेस डायरेक्ट क्या करते हैं? UCS 2 से सेलेक्ट करते हैं ताकि जो भी काम करूँ वो 3D में साथ नजर आते रहे। ये पार्ट बनाना है। इस पार्ट को मैं किसी भी सूरत में बना लूँ ना, ये एक व्यू पे नहीं बन सकेगा, 2 शेप बनाना ही पड़ेंगी। आपने कहा एक शेप अगर मैं देख रहा हूँ टॉप से तो 30 बाई 20 का बॉक्स है और एक शेप चल रही है 50 बाई 30।
5 ऐसे बॉक्स हैं, 3 ऐसे। टॉप क्या ले लिए? टॉप रेक्टेंगल 20 बाई 30, 30 बाई 50। आपने कहा इसकी हाइट दे रहे 20, इसकी हाइट दे रहे 20। x2 एक साथ सेलेक्ट कर दो, जब सेम हाइट है ना कोई मसला नहीं। 20 सेलेक्ट किया है, मूव इस कॉर्नर से उठा के इस कॉर्नर पे उठा के। आपने कहा ये अगर अपोजिट भी बन रहा है ना, आप इसको क्या कर दो? रोटेट। इसको क्या कर दो? रोटेट, RO रोटेट। आइए रोटेट। बाद में क्या करते हैं? यूनियन, UNI फॉर यूनियन। एक पार्ट बन गया। हाँ इसमें यूनियन बनेगा, लेकिन लाजमी नहीं है आप हर चीज़ को। अब जैसे हम पूरी 3D बनाएंगे ना बिल्डिंग की, तो हम उधर भी ब्लॉक बना लेंगे साथ मूव करने के लिए, यूनियन नहीं करेंगे। क्योंकि यूनियन करने का मतलब है वो उसी का एक हिस्सा बन गया। मैं मटेरियल लगाऊंगा ना, एक चीज़ पे मटेरियल लगाऊंगा सब पे लग जाएगा, तो हम लोग फिर ब्लॉक ही बना लेते हैं। लेकिन अभी तो क्योंकि ये एक ही पार्ट है ना, मर्ज करने, तो आपने इसको यूनियन कर दिया, वेल्ड कर दिया। ये पार्ट है। अब देखिए इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, दोनों तरीके देखें। एक तो तरीका ये है कि मैं ये रेक्टेंगल अलग बनाऊँ, ये अलग बना के रख दूँ। एक तरीका क्या है, मैं ये वाली शेप बनाऊँ पूरी, फिर ये वाला हिस्सा बना के इसको क्या कर दूँ? सबट्रैक्ट। दो पोर्शन में तो आप बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबट्रैक्ट वाले का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैंने कहा मैं सामने से देख रहा हूँ फ्रंट से, तो ये क्या चल रहा है? 50, 20, 20, 10 और 30 फ्रंट व्यू। ये आगे फ्रंट व्यू 50, 20, 20, 10, 30 है, यानी कि क्लोज कर दे। शेप आ गई। डेप्थ कितनी गई है? 60। एक्सट्रूड 60। अब क्या करना है? सबट्रैक्ट। जो हिस्सा कटा है वो अलग से भी बनेगा। हम फ्रंट से काम कर रहे थे। 30, 10 फ्रंट से देखना तो ऐसे बन रहा है ना, 30 बाई 10 का बॉक्स है। एक्सट्रूड 20 हुआ है। हाँ वो आपके ऊपर है। 5 लूंगा तो मैं 15 हो जाएगा। फ्रंट ही चल रहा है। रेक्टेंगल 30, 10। डेप्थ कितनी थी? 20। 1, 2, 20। एक्सट्रूड 20। अब उस जगह रखना है ताकि सॉलिड से सॉलिड लग सके ना, एक सॉलिड में से दूसरा सॉलिड काटते हैं सबट्रैक्ट। मूव इस पॉइंट से इसमें दोनों जगह आ गई है। अंदर वाले ने भी ये हिस्सा लिया हुआ है और इसने भी ये हिस्सा लिया हुआ है। सबट्रैक्ट क्या कर रहा था? अपने साथ उसको भी सबट्रैक्ट कर रहा था, काट रहा था। SU फॉर सबट्रैक्ट। इस पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस हो जाए। जब ये हिस्सा जाएगा तो अपने साथ इस वाले पार्ट का जो भी हिस्सा है उसको भी अपने साथ ले जाएगा। क्लियर है? जब शेप सबट्रैक्ट हो जाती है ना तो पूरा पार्ट एक ही हो जाता है। पूरा पार्ट क्या हो गया? देखो ये बन गया अलग अलग। आपने उसको उठा के इधर रख दिया। अब इसने भी ऑक्यूपाई किया हुआ अपना स्पेस और इसने भी ऑक्यूपाई किया हुआ। मिड पे रखेंगे ना, क्योंकि आपको मिड में चाहिए ना। SU फॉर किस में से काटते हैं? इसमें से इंटर। किसको काटना है? इसको इंटर। इस पार्ट में से ये हिस्सा क्या हो गया? माइनस हो गया। ये बनाना चाहूँ तो मैं ये L बना के अलग दे दूँ, ये अलग दे दूँ, दोनों तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं करते हम, इसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट वाले तरीके, ताकि याद आए। आपने कहा ये क्या बन रहा है मेरे पास? अगर मैं देख रहा हूँ तो ये C बन रहा है पूरा, ये हिस्सा बाद में कट गया ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना सबट्रैक्ट से भी। ठीक है, चल रहे साइड व्यू। साइड व्यू क्या चल रहा है? आपने कहा यहाँ से ये बॉक्स कितना है? 30 का, और डेप्थ कितना चल रही है? 40। 1, 2, 3, 4
फिर ये 30, मैंने कहा पॉली लाइन 30 40 30। अगर कमांड से बाहर आ गया कोई मसला नहीं, आपने ऑफसेट किया 10 का, ऑफसेट आ रहा है 10। दोबारा कमांड में कैसे आएंगे अगर एक बार निकल जाए? दोबारा वो इंटर करके ऑफसेट में आगे, मैंने तो ऑफसेट कर दिया। लाइन लगाना चाहिए, लाइन लगा दें। आपने कहा इसको क्या करना है, ज्वाइन और क्लोज चाहिए ना, पार्ट तो आपने बना लिया, अब इसको ज्वाइन क्लोज करना है। तो REG फॉर रीजन, रीजन की कमांड होती है 50-50, रीजन की कमांड होती है 50-50। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज 2D की और कुछ प्रॉपर्टीज 3D के हवाले से। अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ, रीजन कर दूंगा तो ऑफसेट नहीं होगा, ज्वाइन करूंगा तो शेड नहीं होगा, रीजन करूंगा तो शेड भी हो जाएगा, ज्वाइन करूंगा तो उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, रीजन करूंगा रीजन में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो रीजन की प्रॉपर्टीज 50-50 है, कुछ प्रॉपर्टीज 2D की है, कुछ प्रॉपर्टीज 3D की है। आपने रीजन के इस पार्ट को शेडिड हो गया, जबकि इसकी कुछ डेप्थ नहीं आई है, 2D के अंदर ही डेप्थ नहीं आई। आपने कहा इसकी डेप्थ कितनी दे रहे हैं, 3 और 2 5 50। अब क्या करना है, काटना है, ऊपर का हिस्सा सब्ट्रैक्ट हुआ है, पहले ऊपर का पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं फ्रंट से ही देख रहा हूँ तो ये 20/10 का बॉक्स है, 20 एक्सट्रूड हुआ है। अगर मैं साइड से ही देख रहा हूँ, फ्रंट से देख रहा हूँ तो 20/10 का बॉक्स है, 20 एक्सट्रूड हुआ है। टॉप से देख रहा हूँ तो 20/20 का बॉक्स है, 10 एक्सट्रूड हुआ है। कहीं से भी आप बना लो। मैंने कहा मैं साइड पे ही मौजूद हूँ तो कोई मसला नहीं। 20/10 एक्सट्रूड कितने, 20, बन गई शेप। मूव, M फॉर मूव, इस कॉर्नर को उठा के रख दिया इस कॉर्नर पे कि इस जगह को काटना है, ये चीज कटेगी। सब्ट्रैक्ट, इसमें से काटे, किसको काटे, इस पार्ट को, ये वाला पार्ट आ गया, इस पार्ट में से ये पार्ट क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट, बन गया पार्ट, कोई मसला इसमें। ये बनाना है M, नहीं टॉप से तो मैं बना नहीं सकता, ग्रूव अंदर जा ही नहीं रहा, साइड से बना नहीं सकता, साइड से बनाऊंगा तो पूरा फिल होकर आ जाएगा, फ्रंट से ही बनेगा। M की शक्ल बन रही है ना, V ब्लॉक, कहाँ से बन रहा है, फ्रंट से, फ्रंट। क्या कर दे, आपने कहा ये कितना चल रहा है, 1 2 3 4 40, ये कितना चल रहा है, 3 3 6 60। रेक्टेंगल बनाया आपने, पहले एक्स वैल्यू है ना 60,40, पहले एक्स वैल्यू फिर वाई वैल्यू। अब क्या हो रहा है, यहाँ से गैप आया हुआ है, एक सेल पूरा दूसरा आधा, यानी कि 15, यहाँ पे भी ऐसी है, और जो डेप जा रही है वो भी ऐसी है, एक सेल पूरा जा रही है, दूसरी आधी जा रही है। एक्सप्लोड किया आपने, ऑफसेट 15, लाइन लिए, ये मिड और ये मिड, ये लाइन क्या थी, एज अ रेफरेंस, डिलीट हो गई, ट्रिम कट गया। ये REG रीजन, आपने इसको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, इसको क्या करना है, एक्सट्रूड। कितना आगे चाहिए, 30, EXT फॉर एक्सट्रूड। महमूद कोई आए शायद, स्टूडेंट्स आए कुछ, एक्सट्रूड करना है, कितना करना है, 30। ये क्या हो गया, एक्सट्रूड हो गया, समझ गए। ये अच्छा एक बार थोड़ा tan वाला कैसे लेंगे, समझ में, हाँ? तो आप बोले 10 देना और 30, ये बोलिए, तो आप बोले नहीं ये 30 किस तरीके से पड़ेगा, ये चीज़ हाँ एक्सट्रूड लाने के लिए। देखो, ये हमने कंसीडर किया क्या हुआ, 10 का एक बॉक्स, 3 बॉक्स आए हुए तो 30 हो गए। अगर आप इसको 5 कंसीडर करके बनाओगे तो 15 दोगे, इधर भी 15 आओगे, इधर आप 30 आओगे 60 के बजाय। वो तो आपके ऊपर है ना, आप कुछ भी कंसीडर कर लो। हमें ग्राफ ऐसे बनाने ना, आप कुछ भी कर लो, 20 कंसीडर कर लो, 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। मैंने कहा ये शेप बनाने, ये कहाँ से बन रहा है, साइड से, ये कहाँ से चल रहा है, साइड से। अगर मैं यहाँ से ये पार्ट बनाता हूँ तो यहाँ पे पहुँचने का, जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो स्लोप ऑटोमेटिक आ जाएगा,
क्योंकि स्लोप का मुझे डायमेंशन पता ही नहीं। आपने क्या यहाँ से शुरू कर दे, साइड से देख रहा हूँ तो 10, 30 और 50 साइड व्यू। किस पे आ गए? साइड व्यू। पॉलीलाइन आपने क्या चल रहा है 10, 30, 50, यहाँ पे आया हुआ है 80, ये आया हुआ है 3, 3, 6 और 2, 8, 20, 20 और क्लोज 20, 20 क्लोज। ऑटोमेटिक पेपर आ गया। पॉली लाइन से बनाया है तो ये शेप क्या है? क्लोज एंड ज्वाइन। डैप कितनी जा रही है? 20। आपने क्या एक्सट्रूड कर दिया कितना? 20। क्लियर है? यहीं पे आ गया। ये कहाँ से बन रहा है? फ्रंट से। टॉप, फ्रंट, साइड। आज मैं व्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, बहुत इजी हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों से आपके अपने मैकेनिकल पार्ट के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होंगे व्यूज़ के हवाले से। आपने क्या कहाँ से चल रहे? फ्रंट से। फ्रंट से देख रहा हूँ तो ये यहाँ से शुरू कर दे। ये कितना है? 20 और 30 फ्रंट पॉली लाइन। 20, 30 अंदर कितना है? 30, 10 अंदर आ रहा है 30, फिर 10 नीचे 10 था ना, 10 फिर कितना जा रहा है? 60, फिर 15 आधा है ना, 15 और क्लोज। क्लोज कितना एक्सट्रूड हुआ है? 20। बन जाएगा। अब ये तो बन जाएगा। इस पे आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पहले। टेपर में किसमें आया हुआ है? टेपर में। मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या चल रहा है? साइड व्यू। ये चल रहा है मेरा फ्रंट व्यू। आपने का फ्रंट से देख रहा हूँ तो 40/20 का बॉक्स से पूरा चल रहा है। साइड से देख रहा हूँ 30/20 का बॉक्स से कंप्लीट चल रहा है। ये वाला पार्ट तो साइड से ही बन सकता है, फ्रंट से नहीं बन सकता, टॉप से नहीं बन सकता। जब ये साइड से बन सकता है तो इसको भी साइड से बना लें। 30/20 लेफ्ट व्यू। क्या ले लिया? लेफ्ट। यहीं पे आ गए। ये चीज़ चल रही में वो डायरेक्शन ज़्यादा गिवन नहीं होती, मतलब वैल्यू या हो जाता। एक्स आप दे रहे हो ना, पहली वैल्यू एक्स है। अगर मैं 20/30 दे देता ऐसे बन जाता। नहीं, मैं मतलब जैसे इसमें वैल्यू जो अगर कोई डायग्राम है तो उसमें लिखा हुआ था डायग्राम में कि इतना यूनिट ये और हाँ वो तो सब होता है ना। 30 और 20 मैंने क्या किया? इसी चीज़ की कॉपी की क्योंकि ये 30/20 के दिया। एक लाइन लिए इसके पॉइंट से इधर तक ट्रिम रीजन हो गए जॉइन। आपने कहा ये कितना जा रहा है? 20। ये जा रहा है 40, 40, 20। मूव इसके सेंटर से इसके सेंटर पे यूनियन। बन गया पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ आया कुछ? यहीं पे आ जाए। अलग से रेक्टेंगल ये देखो साइड से ये बन रहा है ट्रायंगल, ये बन रहा है बस। ये फ्रंट से बन रहा है। आपने ये कितना चल रहा है? 40 और 20 फ्रंट लिया। 40, 20 मैंने एक लाइन ली यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आ गया स्लोप रीजन। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है? ये 20/20। आपने कहा ये कितना जा रहा है? 2, 4, 6 60। एक्सट्रूड 20 क्योंकि सेंटर में रखा हुआ है। मूव इस सेंटर से उठा के सेंटर पे रख दें। यूनियन ये है। सिर्फ ड्राइंग को थोड़ा गौर से देखना है।
ये पार्ट बनाना है, मुश्किल है ये, इतना आसान नहीं है। शायद नहीं है ना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या आइडिया समझ में आ रहा है? दिखने में लग रहा है ये मुश्किल है ये पार्ट। यूं भी स्लोप कट रहा है, यूं भी स्लोप कट रहा है, ऐसे ही है ना। मैंने कहा देखो, अगर नीचे से गौर से देख रहा हूँ तो इस तरह का नहीं, एक सी शेप चल रहा है पूरा चैनल, जो ऊपर तक जा रहा होगा, बाद में यूं कटा है ना वो, पहले तो सी शेप चल रही है पूरी। कितने 30 ऐसे, 1 2 3 4, अब देखो 2 इधर आए हुए ना, तो 2 उधर भी होंगे और एक बीच का है, 5। कितना आ रहा है? 5। टॉप पॉलीलाइन 30 50 30 30 50 30। आपने कहा यहाँ पे चल रहा हूँ 10 20 30 20 क्लोज। आगे शिप। मैंने ये इधर में आ रहा हूँ तो इसकी हाइट आई हुई है, कितनी हाइट आई हुई है? 2 और 2 4। आपने क्या एक्सट्रूड कर दे 40। अब काटना है, कटिंग क्या हुई है? ये ग्राफ दिखा रहा है 20 और 20 साइड से। कहां से आ रहा है? साइड नहीं है, पॉलीलाइन ले लो 20 20 क्लोज। आगे शेप एक्सट्रूड कितना कर दे? कितना था? 30 था। मूव किया इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर पे, ये आ गया। मिरर सेंटर के अराउंड, टॉप पे आए, मिरर सेंटर के अराउंड। नहीं आ रहा हो यहाँ से टॉप ले लें, अगर पॉइंट ग्रिप नहीं कर रहा हूँ। MI फॉर मिरर सेंटर के अराउंड, आइसोमेटिक। आगे दोनों साइड पे कुछ और तो मिरर नहीं कर दिया हमने। मूव करो इसको, टॉप व्यू ये आया भाई, कुछ और मिरर किया था। MI फॉर मिरर इसके अराउंड, आइसोमेटिक देखें आप, आए वैसे। SU फॉर सबट्रैक्ट, इस पार्ट में से ये वाला और ये वाला पार्ट कट जाए। उन्होंने क्या किया अपने साथ, टेपर वाली शेप थी ना, चकोर हिस्से को अपने साथ माइनस कर दिया। समझ आया क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा देखो, दोबारा देख लो। ये पार्ट को अगर मैं गौर से देखता हूँ, जो कंप्लीट शेप आई हुई है, नीचे की शेप आई हुई है 30 50 30, यू सी शेप चल रहा है, पूरी हाइट ऊपर तक आई हुई है। बाद में यू टेपर की चीजें क्या हो गई? माइनस हो गई। मैंने यूं घिसाई कर दी ना, फाइलिंग कर दी दोनों साइड से, तो ऐसी शेप आगे बनी हुई। आपने कहा यहाँ से क्या कर दे? टॉप व्यू पॉलीलाइन 30 50 30, 10 इधर आ गया। जब 30 में से 10 चलेगा तो कितना आ जाएगा? 20। 50 में से 20 चले जाएगा तो 30, 20 किलोस। एक्सट्रूड कर दिया आपने कितना? 40। साइड व्यू पे आए 20 किलोस। एक्सट्रूड इसको भी कर दिया 30। मूव इस पॉइंट से उठा के इस जगह पे, टॉप मिरर MI फॉर मिरर। आ रहा हो सेंटर पॉइंट, अगर कैच कर ले वेल डन, नहीं कैच करे टॉप व्यू पे आ जाओ। MI मिरर इसके अराउंड
आ गई शेप। जब ये हिस्सा अपने साथ इसको माइनस करेगा, इस पार्ट को, इस पार्ट में से जब ये हिस्सा जाएगा तो इस पार्ट की शेप भी ऐसी टेपर में आ जाएगी। ऐसी ही सब्ट्रैक्ट, इस पार्ट में से ये हिस्सा जाए, ये अपने साथ आते हुए क्या करेगा, इस वाले पार्ट का भी हिस्सा ले जाएगा। जहाँ से हिस्सा खाली था उधर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हिस्से में फिल हुआ था वो हिस्सा माइनस कर दिया इसने। समझिए, गोलाई पे आओ। गोलाई ये पार्ट बना है, सामने से देख रहा हूँ तो ये बॉक्स चल रहा है 1 2 3 4 5 50 और 15 आधा है ना, 50 और 15 फ्रंट। क्या आ गया, फ्रंट। फिफ्टी कॉमा 15। फिर क्या हो रहा है, आपने क्या इसके ऊपर ये शेप बनी हुई है 1 2 3 4 और ये आधा 4.5 बना रहे 4.5 45 है 45 सर्किल लिया, मूव कर दो यहाँ से उठा के यहाँ पे, ये शेप आई हुई है, अंदर सर्किट चल रहा है 1 2 3 डाया 30। पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, रीजन ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, सब्ट्रैक्ट इस पार्ट में से इसको बगैर रीजन तो 3D ज्वाइन कर देगा ना, 2D लाइन एंट्री ना, अभी तो यूनियन 3D को जोड़ रहा है, ये भी 3D थोड़ी है 2D है, इसकी डेप्थ है ही नहीं। सब्ट्रैक्ट देखो, रीजन के अंदर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, डेप्थ नहीं है ना, होलो कर दिया। अब मैं जब हाइड करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली आर पार हो रहा होगा 20 और 40 20 40 मूव कर दे, सेंटर से उठाया सेंटर पे रख दिया, ये कॉर्नर से उठाएं कॉर्नर पे छोटा बनाए वो, ये कितने था 1 2 3 4 5, तो ये भी 50 का होना था, ये 45 का नहीं होता, ये भी कितना होता 50 का होता। अब नहीं होगा, ये वो नहीं होगा सर, स्ट्राइक 2D फॉर्म में उतने जब तक हो जाता। मूव कर दो 5 और ट्रिम, हाइट दे रहा था 45, डेप्थ कितनी दे रहा है 50, रीजन सब्ट्रैक्ट x2 20 40, अब सही आएगा। यूनियन क्लियर है, ये तो बन जाएगा। सिंपल फ्रंट से ये हिस्सा बनाए, डेप्थ भेज दें, ये बनाए। आपने क्या ये देख रहे थे 1 2 3 4 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस ऐसे हैं, 4 बॉक्सेस है ना। फ्रंट क्या ले लिया, फ्रंट 40 40 सर्किल लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक गुलाई आ गई। ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, यानी कि दो अलग है दो अलग है। सेंटर में लाइन लगाई, दो पोर्शन हो गए। बाउंड्री बाउंड्री क्या कर रहा था, शेप क्लोज और जॉइन बना के दे रहे थे ना अलग, ये अलग शेप आ गई, ये जॉइन इन क्लोज शेप अलग भी आ गई। ये दो शेप हमारे काम की थी, बाकी हिस्से को आप डिलीट कर दो, दो शेप चाहिए थे। ये कितना जा रहा है 30, ये जा रहा है 20 30 20। मूव किया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, यूनियन
एक हो गया, फर्क पता चल गया। आपने कहा यहीं पे आ जाओ, एक पार्ट और बना ले, ये बना लेते हैं, वो आप लोग बनाओगे। अब इतना भी बहुत है आज के लिए ना। इसको मैं देख रहा हूँ ना, इसको मैं फ्रंट से तो बना नहीं सकता क्योंकि सर्किल है, सामने से दूंगा तो रेक्टेंगल दिखेगा, साइड से बना नहीं सकता। कहाँ से बनेगा? टॉप से ही। टॉप पे आ जाओ। सर सर्किल अपनी मर्जी से लेना होगा। नहीं नहीं, साइजेस है। कितने बॉक्स है? 1 2 3 3 है। 1 2 3, 1 2, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉक्स है 60 का, और ये चल रहा है 30 का। जो विड्थ चल रही है वो इसका डाया चल रहा है 70, और ये 30। मैंने यहाँ से टॉप ले लिया ताकि इजीली आपको समझ आ सके। रेक्टेंगल 70,30, पहले उसका स्ट्रक्चर बना लें, टॉप स्ट्रक्चर। सर्किल इसको अंदर कर दिए, मिरर, 2 सर्किल है, अंदर वाला सर्किल 1 बॉक्स का है, डाया 10, बाउंड्री ताकि शेप क्लोज और ज्वाइन आ सके, ये वाला हिस्सा इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं। ये आ गया हिस्सा, ये भी ज्वाइन फॉर्म में आ गया, सर्किल तो है ही ज्वाइनिंग फॉर्म में। आपको हर शेप क्लोज एक ज्वाइन चाहिए थी। आइसोमेट्रिक आपने कहा अब क्या कर दे, इसकी हाइट चलिए 10, इसकी हाइट चलिए 10, इसकी हाइट कितनी चलिए 20, 10 ये और 10 ये। सबट्रैक्ट इस वाले में से अंदर वाला हो लो, यहाँ पे आ गए। इसकी हाइट कितनी है? 10 20 30 और 10 नीचे 40, कितनी चलिए 40, 1 2 3 4, दोनों को सेलेक्ट करो, M फॉर मूव, पहले 10 नीचे कर दो ना, 10 नीचे, ये प्लेट चलेगी ना, बेस ये 10 उससे नीचे, सबट्रैक्ट इस पार्ट में से ये वाला पार्ट। अब आप ऑर्बिट से घुमा के देख सकते हो, क्या पार्ट बाद में मर्ज करना है तो UNI फॉर यूनियन। गैप भी कहाँ पे? नहीं वो गैप थे यार, ये हाँ जो पीछे से ये गैप आया हुआ है ना, ये तो चल रही है ना पट्टी, ये नज़र आ रही है आपको आइसोमेट्रिक फॉर्म में देखने में, ये वाली पट्टी नज़र आ रही है पीछे, वो राउंड हो रहा है, जैसे ये आके राउंड हो रहा है ना, तो ये गैप आया हुआ है, इसी तरह उधर भी आया हुआ है। और कोई सवाल? बहुत है इतना, प्रैक्टिस करना है इसकी, प्रैक्टिस। व्यूज है, व्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना फिर तो आसान है। व्यू